हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है कैश बजट रोकड़ अंदाज पत्र। ऑलरेडी इस चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से 5 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आता रहेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता रहेगा, तो आज का सम समझने में आपको आसानी रहेगी। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग की वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीखने वाले, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। देख रहे होंगे जो लेटेस्ट एग्जाम अभी हुई है 2020-21 के नवंबर की एग्जाम है, जो पिछले ईयर लास्ट टाइम हुई थी, उसमें इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कंप्लीट इस सम्स का मैं सॉल्यूशन आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। देखा जाए तो सम्स बहुत ही बेसिक और नॉर्मल टाइप का पूछा गया। अगर आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो देखा होगा तो आपको सम्स 90% आता ही होगा। जस्ट हम यहाँ पर एक और सम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो के नीचे आप मुझे लिखकर बता सकते हो कि और कौन सा सम्स आप चाहते हो, क्वेश्चन नंबर और साथ में यूनिवर्सिटी, और हो सके तो उसका लिमिटेड कंपनी का नाम लिखेगा जिससे मैं एग्जैक्ट उसे पहचान पाऊँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देख रहे होंगे सबसे पहले हमको क्या पढ़ना रहेगा, इंग्लिश गुजराती दोनों में समझाने वाला हूं। स्टार्टिंग लिखा गया जून 3 अगस्त, मतलब जून से अगस्त तक का हमको बनाना है। तो यहाँ पर हमारा जो कैश बजट रोकड़ अंदाज पत्र है जून, जुलाई और अगस्त 3 मंथ का हमारा बनने वाला है। बेसिक फॉर्मेट आप जानते होंगे, डायरेक्ट सम्स की ही बात करूंगा, सॉल्यूशन पे ही आऊंगा। तो सबसे पहला देख लीजिए टेबल में हमें किसकी इन्फॉर्मेशन दी गई, वेचाण सेल्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले किसका कर रहे हैं, यहाँ पर वेचाण सेल्स का कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक टाइप के दिए गए, अगर फर्स्ट सेकंड देखा तो आपको आ रहा ही होगा इसका कैलकुलेशन। वेचाण सेल्स, तो सबसे पहले जितने मंथ का, सारे मंथ का आपको क्या लिखना है, टोटल लिखना है, कुल वेचाण लिखना रहता है टोटल। क्योंकि टोटल के बाद ही आपको पता चलता है इसमें से कैश रोकड़ कितना है, क्रेडिट उधार कितना, उसका पेमेंट कैसा होने वाला है। तो सारे मंथ का लिखना है। अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, जितने मंथ दिया सारे मंथ का लिखना है। उसके कैलकुलेशन के बाद आपको पता चलेगा कि आपके जो 3 मंथ है उसमें कितना पेमेंट आने वाला है। तो जितना टोटल दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर टोटल कुल लिख लिया। अब आपको एडजस्टमेंट हवाला पे जाना है, हवाला पे रखना है, वेचाण सेल्स का ही दिखना और कोई नहीं दिखना। तो नंबर 3 में दिया गया है 40% जो बोला गया और रोकड़ कैश दिया, और कैश का ही आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको पहले रोकड़ कैश ही माइनस करना है। अगर ओनली क्रेडिट का ही दिया होता, कैश का ना दिया गया हो, जैसे यहाँ पर दिया उधार क्रेडिट कितना 60%, पर आपको माइनस हमेशा रोकड़ करके इक्वल के बराबर आपको उधार ही लिखना है, क्योंकि उधार का आगे पेमेंट कब कैसे मिल रहा है वो हमको कैलकुलेशन करना रहता है। अगर उधार का दिया तो समझ जाना है, अगर 60% दिया तो ऑटोमेटिक हम समझ जाते हैं कि 40% है। कई बार एक का दिया होता दूसरे का नहीं दिया तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि टोटल 100% ही होता है ना। तो रोकड़ कैश ही पहले आपको माइनस करना रहेगा, क्योंकि इज इक्वल करके जो क्रेडिट बचेगा उसका कैलकुलेशन हम आगे करेंगे। समझ गए? तो 40% ये टोटल जो दिया गया 8,70,000, उसका क्या करना है आपको 40% करना है। तो जैसे आएगा 3,48,000 आएगा। इसी तरह आपको हर एक का 40% निकाल के आपको लिख लेना है, और माइनस करके जो बचेगा टोटल में से हमारा कैश रोकड़ माइनस करना है। तो यहाँ बचा क्रेडिट 5,22,000। इस तरह बाकी सबका भी कर लोगे। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट जिस समय टाइम सेव हो रहा है, क्योंकि आपको वो सब आता है इसलिए। तो अब हमने कैश माइनस करके क्रेडिट आउटसाइड लिख दिया, 40-60 हो चुका। अब इसके बाद देखिए रोकड़ पे तो कुछ होता नहीं, सिर्फ वटा और डिस्काउंट ही होता, बाकी कुछ होता कैलकुलेशन नहीं। जो वटा यहाँ पर दिया गया नहीं है, रोकड़ की डायरेक्ट एंट्री करेंगे, लेकिन उधार क्रेडिट के लिए आपको एक एडजस्टमेंट 100% दिया गया होगा ही, जरूर आपको पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो नंबर 4 में लिखा गया है। ठीक है, कई बार देवादार डेप्टर करके भी लिखा होता है, क्योंकि वेचाण किसको करते हैं हम, देवादार, उधार वेचाण देवादार बनता है। ठीक है, डेप्टर, जबकि खरीदी के लिए क्या आता है, व्यापारी आता है, सप्लायर आता है। ठीक है, अब ये देखिए 50% जो उधार वेचाण है क्रेडिट सेल, वो पेमेंट कब मिल रहा है, पछीना महीना में, मतलब वेचाण जिस महीने में किया उसके 50% पेमेंट उसके बाद का महीने में। अप्रैल का पैसा 50% मई में मिलेगा, 50% पेमेंट हो गया, बाकी 50% क्या बीजा महीना में, मतलब उसके भी बीजा महीना, मतलब जो वेचाण किया है उसका बीजा महीना। ये पहला, ये दूजा हुआ कि नहीं, और बीजा महीना सेकंड मंथ, यहाँ लिखा होगा इंग्लिश में नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। ठीक है, फॉलोइंग के भी नेक्स्ट। तो अब देखिए कैलकुलेशन कैसा होगा, 50-50% बोला गया है। बड़ा सिंपल सा, ऐसा बहुत बार हो चुका, हम कर चुके। यहाँ पे इक्वल लिखिए, ये क्रेडिट का सॉल्व करने के लिए मैं इक्वल कर रहा हूँ इस अमाउंट का। तो आप 50-50% ऐसा 2 बार अलग कर सकते हो, बहुत ईजी सी कैलकुलेशन है। ये 50 क्या, वेचाण ना पछीना महीना में नेक्स्ट, और ये 50% उसके वेचाण के भी बीजा महीना में, वेचाण के सेकेंड मंथ में बोला गया, जिसको इंग्लिश में फॉलोइंग नेक्स्ट भी बोलते हैं। अब 50-50 कर देंगे। तो ये जो है पहले समझते हैं, अप्रैल का जो टोटल पेमेंट है ना 50% मई में मिलेगा,
और उसका 50% जुलाई में मिलेगा। कुछ इस तरह से ये 2 मंथ में उसका पेमेंट होने वाला है। तो पहले इसका 50% निकाल लीजिए, 50% करोगे ना तो मिलेगा 2,61,000। ये 50% हो गया पछिना महीना, बाकी 50% उसके भी दूसरे महीने में, मतलब कब आएगा, जुलाई में। आप चाहो यहाँ लिखो, बट मैं समझाने के लिए इस साइड लिखता हूँ। 2 कॉलम बन गए क्योंकि आखिर में प्लस करके अमाउंट टोटल बनेगी 2,61,000। समझ गए ये, ठीक है। 50-50 हो गया। इसी तरह हर एक का करना है। ये हमारा अप्रैल का हो चुका है। तो मई मंथ की बात करते हैं, टोटल ले लीजिए 3,91,500, इसका 50% कर लीजिए। नेक्स्ट महीने में लिख रहे हो, ठीक है। और उसके भी नेक्स्ट, अगला उसके भी नेक्स्ट, ये अलग क्यों लिख रहा हूँ, जैसे आपको दिखे बराबर, और आप नीचे लिख के चलोगे चलेगा, क्योंकि पहले वीडियो मैंने ऐसे लिखाया हुआ है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बनता हो 5,65,500 का 50% कर लीजिए, इसका आएगा 2,82,750। बाकी 50 उसके भी नीचे महीने में आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। आपको 50-50 समझ में आ रहा होगा। उसके नेक्स्ट 2 महीने में पेमेंट हो रहा है, बीच में प्लस लिख रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट आपको कहते हैं इसका करना, भूल से इसका मत कर देना। ये हमने अभी तक कहाँ का किया, जून का कर दिया। अब जुलाई की बारी आ रही। अमाउंट में प्लीज ध्यान रखिए, कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा। 7,83,000 का 50% कर लीजिए। 50% आप करोगे तो मिलेगा 3,91,500। बाकी 50% उसके अगले महीने होना चाहिए, मतलब जुलाई का पैसा अगस्त के बाद सितंबर देंगे। सितंबर मंथ है ही नहीं, तो कोई कैलकुलेशन लिखने की जरूरत हमको नहीं है। जितने मंथ दिए उन्हीं का करना, बस खत्म हो गया। अगला इसका तो छूने की जरूरत भी नहीं, अब हमारा काम हो चुका है। टोटल भी सबका मत करो, जो हमको फॉर्मेट में जो हमको मांगा गया उसी का करो। क्या मांगा गया, जून जुलाई अगस्त, उसी का टोटल करो। वही अमाउंट हमको वहाँ पर पत्रक में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है। टोटल मान लेता हूँ यहाँ पर 4,56,750 टोटल में। देखिएगा कहीं पर कुछ मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और आप लोग सुधार भी सकते हो। आप जस्ट समझने में ध्यान देना कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, इस स्टेटमेंट का कैलकुलेशन मैंने कैसे किया। अब हमारा वेचाण सेल्स जो था कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग उसको पत्रक स्टेटमेंट में यहाँ पर शो करेंगे। कैसे करेंगे, पहले रोकड़ कैश की बारी, जो हमने निकाला था 40%, उसी का जून जुलाई और अगस्त वही दिखे। इसमें रोकड़ बटाव है नहीं, कैश डिस्काउंट नहीं होना, इसमें से डायरेक्ट माइनस करने का फिर लिखने का, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट ये टोटल अमाउंट ही लिख रहा हूँ। ठीक है, कैश सेल रोकड़ वेचाण तीनों मंथ का जो मैंने आपको बताया अभी वही लिख रहा हूँ मैं। 3,77,000, यहाँ पर 5,22,000, यहाँ पे 2,90,000 हो गया। समझ गए हो, कैश रोकड़ का आवक में लिखा, रिसिप्ट में समझ गए होंगे। बेसिक आपको पता है इसलिए मैं डायरेक्ट फटाफट समझा रहा हूँ। अगला था क्रेडिट। तो क्रेडिट भी मैंने जैसे कहा, ये रहा हमारा, ये रहा जून का, ये जुलाई का, और ये हमारा अगस्त का। लिख लेते हैं पूरा का पूरा क्रेडिट। ऐसे तो क्रेडिट की जगह आप लिख सकते हो कि हमने डेप्टर से क्या कलेक्शन किया, कलेक्शन की तरह लिख सकते हो। ठीक है, देवदार पासती मॉडल रकम ना, ये लिखोगे तो भी चलेगा, कोई मार्क वैसे कट होता नहीं है। ऐसे छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान देना, बस आपको कैलकुलेशन करके परफेक्ट अमाउंट लाना है, उस पर फोकस आपको देना है। क्लियर हुआ, ये हमारा वेचाण सेल्स का हो गया। एक एंट्री पहले कर लेता है, अभी लास्ट में बताऊंगा। चलो छोड़िए, आगे बढ़ते हो टेबल की ओर। अगेन टेबल पे आते सेकंड। फर्स्ट हमारा काम हो चुका है। जब तक आप सारे टेबल का कैलकुलेशन नहीं कर लेते हो तब तक आपको ध्यान रखना हमारा सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद अदर एडजस्टमेंट भी दिए होते हैं। सेकंड आता है खरीदी पर। तो सेम इस तरह जैसे मैंने वेचाण का किया, खरीदी के लिए हम लोग यहाँ पर सेकंड टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं। ईजी है, बस थोड़ा वर्क लेंथी होता है। लेंथी होने से इसका मतलब नहीं कि सम्स हार्ड है, ईजी ही होता है। इसी तरह मैं सारे मंथ का लिख लेता हूँ। यहाँ पर टोटल कुल, जिससे हमने वेचाण का लिखा था, सबसे पहले हम लोग टोटल कुल लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर टोटल कुल मैंने लिख लिया। अब इस पर एडजस्टमेंट देख लेते हैं, इसमें भी रोकड़ कैश हो सकता है। तो देख रहे हैं हमको नंबर 5 में दिया, यहाँ पे व्यापारी लिखा है। सप्लायर, जैसे मैंने कहा वेचाण के लिए देवादार होता है, ठीक है, डेप्टर होता है। इसी तरह खरीदी परचेस के लिए क्या होता है, सप्लायर व्यापारी होता है। ये वर्ड आपको याद रखना, उसी के लिए दिया, उधार का पेमेंट करने के लिए। कैश रोकड़ की कोई बात ही नहीं की गई इसमें, डायरेक्ट बोला गया कि साख उधार का बात किया गया, क्रेडिट का। 1 महीने के अंदर हमको पेमेंट चुकाना रहेगा, तो डायरेक्ट है। इसके अंदर कैश वाला कोई झंझट ही नहीं है, ये टोटल ही क्रेडिट ही है, पूरा पूरा उधार ही है। बट आपको क्या शर्त है, 1 महीना ना पची, 1 महीने का गैप दिया गया, 1 मंथ का आपको गैप दिया गया। जब आप माल खरीदते हो ना तो 1 महीने का बोला, 1 महीने के बाद पेमेंट दे देना। तो आपको अप्रैल का पेमेंट कब करोगे, आप मई में करोगे, मई का पेमेंट जून में करोगे, जून का पेमेंट जुलाई में। 1 महीने बाद रकम टोटल बिना किसी हिचकिचाहट के कोई कैलकुलेशन का आप लिख लेना, बट 1 महीना नीचे, फिर आपको सलंग उतारते रहना है अमाउंट। फिर ये अमाउंट आपको सोचना ही नहीं है, बड़ा ईजी। 1 मंथ लिखा हो, 2 मंथ लिखा हो, जब डायरेक्ट लिखा हो ना तो बड़ा ईजी हो जाता है। समझ गए। ये अब हमारा जून जुलाई अगस्त, ये हमारा कहाँ लिख देना है, हमारा फॉर्मेट स्टेटमेंट में लिख लेना। क्लियर हुआ होगा। ये मैं अमाउंट लिख देता हूँ, बट आपको जाओ पेमेंट में लिखा कि परचेस किया ना, आपका कैश तो जाने वाला, मिल तो रहा नहीं आपको, इतना बेसिक जानते हो गए। अब लिख सकते हो क्रेडिट या नाम लिख लिया तो भी चलेगा। 3,91,500, 4,78,500,
6,96,000। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो रहा होगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ नहीं देखा तो पहले देखिएगा जरूर, और स्टार्टिंग से हर वीडियो को प्लीज़ देखकर ही पढ़िएगा जिससे आपको अच्छे समझ में आता रहेगा। अगला बढ़ता हूँ मजूरी वेजेस की, और वेजेस की पहले टोटल अमाउंट लिख लेते हैं जैसे हम लोग हमेशा हल करते रहते हैं। तो टोटल जैसे नाम पढ़ो ऐसे काम करते रहो, हमारा सम्स होता जाएगा बिना कोई हिचकिचाहट के, ज़्यादा सम्स पढ़े बिना स्टार्ट करो जो कैलकुलेशन में दिया गया। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहले लिख लेता हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें कैश रोकड़ नहीं होता क्योंकि ये हमारा मजूरी खर्चा है, खर्चे में फटाफट देखना होता है, भी आधा भी दो आधा बाद में, तो कुछ ऐसा होता है, मतलब शॉर्टकट में 1/2 होता है या 1/4 ऐसा कुछ होता है, या फिर 1 महीना 2 महीना कुछ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो नंबर 6 में देखिए मजूरी वेजेस के लिए दिया गया है डायरेक्ट समय गाड़ो, जो ड्यूरेशन दिया गया चुकाने का 1 महीने का डायरेक्ट सिंपल बोलेगा 1 महीने के बाद आप पैसा दे देना, चुका देना है। तो बड़ा सिंपल, जैसे हमने खरीदी का किया ना वैसे परचेज का 1 महीने के बाद, इसमें भी 1 मंथ का हमको बोला गया है, मतलब जो 1 महीने के बाद पैसा पूरा देना है। अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त। तो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड कर लेना है बस। टोटल एक बार लिख दिया, अब आपको कंटिन्यू संलग्न रकम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हम फॉर्मेट में इजीली उसको लिख लेंगे, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अब हो गया है, तो हमारा यही जून, जुलाई और अगस्त, यही 3 महीने लेना है जो हमको फॉर्मेट में लिखना है। रकम अमाउंट आपको याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। अगेन समझ गए होंगे, जावक पेमेंट में आना है, वेजिस मजूरी जो अमाउंट है हमें राइट डाउन कर लेता है 1,56,600, 2,08,800 और 2,17,500। आगे बढ़ते लास्ट टेबल ही रह गया आई थिंक हमारा, मजूरी तक तो हमने कर दिया, इतने खर्चे तो हो जाते हैं। अब बाकी रहता है परोक्ष खर्चा। हम परोक्ष खर्चा जो रहता है ना ओवरहेड, बस वही रहता है। इसमें 2-3 हो सकते हैं, कारखाना फैक्ट्री का भी हो सकता है, अलग से वेचाण का भी हो सकता है। अभी टोटल अमाउंट मैं एक बार लिख लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर मैंने परोक्ष खर्चा ओवरहेड का हमने लिख लिया। अब इस पर एडजस्टमेंट देखते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें भी कैश वाला होगा नहीं टॉपिक, रोकड़ डायरेक्ट बोल दिया गया होगा। देखिए परोक्ष खर्चा चुकाने के लिए 1/2, जैसे मैंने कहा 1/2, 1/4, दोनों का कैलकुलेशन करने का तरीका सेम ही है, जो रूल्स में बता रहा हूँ वैसे से ही करना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में प्रैक्टिस के सम्स बताऊंगा कि इसके बाद आप कौन से 2 सम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए पहले 1/2 या 1/4 का क्या रूल है। तो 1/2 जब भी आपको ऐसा दिया 1/2 या 1/4, जो अमाउंट निकल के आएगी 1/2 करने के बाद या 1/4 करने का जो अमाउंट निकल के आएगी वो पछीना महीना में लिखना है, नेक्स्ट मंथ में लिखना है। और बाकी बचा, बाकी शब्द क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि 1/2 के अंदर 1/2 बचता है। अगर 1/4 होता तो 3/4 बचता है, वो माइंड में लो ही मत। बाकी जो बचेगा ना वो आपको उसी मंथ में लिखना है, एज महीना माह लिखना है, सेम मंथ। ये रूल फॉलो कीजिए, सेम मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ सेम मंथ, पछीना महीना में, एज महीना में, बाकी और आपको कुछ देखना नहीं है। तो देख लीजिए जैसे मैंने कहा 1/2, तो ये अमाउंट का 1/2 कीजिए, 50% ही होता है 1/2, कैल्सियम में कर लीजिए, इंटू में 1 डिवाइड में 2, तो आपको ऑटोमेटिक जो अमाउंट निकल के आएगी 65,250। पहले आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट मंथ लिखना है। और बाकी बचा, बाकी मतलब इसमें से माइनस कर लीजिए, क्योंकि कभी 1/4 और 3/4 दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस कर लीजिए। बाकी बचा यहाँ पर लिखना है सेम एज महीना में, बाकी बचा उसी महीने में आपको लिखना है। तो बाकी भी उतना ही बचेगा क्योंकि यहाँ तो 50% है ना 1/2 इसलिए। लेकिन 1/4 और 3/4 होगा तो अमाउंट में गैप होगा, यहाँ छोटी होगी तो यहाँ बड़ी रकम होगी। समझ गए कॉन्सेप्ट, आगे फॉलो करते हैं सेम हर एक मंथ के लिए। इसका 1/2 कीजिए, 1/2 करोगे, पहले कहाँ लिखना नेक्स्ट मंथ, पछीना महीना में, दिमाग में याद ही कर लीजिए, पछीना महीना में नेक्स्ट मंथ। बाकी बचा सेम मंथ, बाकी उतना ही बच रहा है। क्लियर हो रहा है ये 50-50, ठीक है। उसके बाद इसका वही 1/2 कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 76,125 बाकी बचा उसी महीने में लिख रहा हूँ, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अगेन इसका 1/2 कर लीजिए, 1/2 नेक्स्ट मंथ, पछीना महीना में, यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, बाकी बचा सेम एज महीना में। इसका देखिए 1/2 नेक्स्ट मंथ, वो नहीं लिख रहा हूँ, बाकी बचा इस महीने में लिख रहा हूँ, बाकी जो बचा इस महीने में लिखा जा रहा है। लेकिन 1/4 और 3/4 बाकी बचा, तो 1/4 नेक्स्ट मंथ होता, लेकिन 3/4 यहाँ पे आता, ठीक है। ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर हो जाए। चलिए हमारा जो महीना वो कर लेते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, इसी का टोटल। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। प्रीवियस वीडियो देखोगे तो और जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा। तो कुछ इस तरह से अमाउंट निकल के आ रही है टोटल करने पर। कहीं टोटल में मिस्टेक हो कमेंट कीजिएगा और खुद करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल। परोक्ष खर्चा हम लोग राइट डाउन कर लेते, जो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर लास्ट खर्चा था ओवरहेड परोक्ष खर्चा का, यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ इस महीने निकला था 1,35,500, 1,63,125, 1,52,250। और अब देख लीजिए जब हमारा टेबल कंप्लीट हो जाए ना सारे के सारे, फिर कुछ बचा है तो वो हवाले में बचा होगा और कहीं नहीं बचा होगा। तो फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट हमारा बाकी है, ये जून महीने की बात की है, रोकड़ बैंक का सिलक
ओपनिंग बैलेंस दिया गया शुरुआत 9 सिलक, तो ये अमाउंट सबसे पहले जून में एंट्री मारेंगे ओपनिंग सिलक, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस वो हमको दी गई होगी, पहले मंथ का ओपनिंग हमेशा सम्स में ही दिया गया होगा। आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 1 जून महीने का हमने राइट डाउन कर दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट वाला। अब देखिए सेकंड तो थोड़ा टेबल था, हो गया। नंबर 3 भी हमने अप्लाई कर दिया, नंबर 4 भी अप्लाई कर दिया, नंबर 5 भी, नंबर 6 भी, कोई भी हवाला अब बचा नहीं है, एक्स्ट्रा कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, सम्स हो गया कंप्लीट, क्योंकि इजी था इसके लिए, बट मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता था इसके लिए। अब टोटल मार्क के कैसे एंड करते ध्यान से अभी भी देखिएगा, कहीं इग्नोर मत कीजिए, लास्ट में 2 सम्स प्रैक्टिस के मैं बताऊंगा। टोटल पहले आवक पहले मंथ का मानना, हर एक मंथ का नहीं माना, फर्स्ट मंथ का पहले एंड होगा, फिर सेकंड मंथ में जाना है। तो फर्स्ट का टोटल कर लीजिए यहाँ पर 9,20,750 आवक का हुआ। जावक का भी टोटल मान लीजिए 1 2 3 अमाउंट है, तो जावक का टोटल मानते हैं 6,78,600। अब आवक माइनस जावक, फर्स्ट अमाउंट माइनस सेकंड अमाउंट में माइनस करना है, टोटल माइनस करना है। तो अब जो आपको बैलेंस बचेगा वो हमारे फर्स्ट मंथ का क्या बनेगा, फर्स्ट मंथ का बनेगा क्लोजिंग बैलेंस आखिर, क्योंकि ओपनिंग दिया गया था, क्लोजिंग हमने निकाल लिया, शुरुआत के सिलेक्ट दिए थे, आखिर हमने निकाला ये मंथ का। अब ये जाके पहले नेक्स्ट मंथ में जुलाई में ओपनिंग शुरुआत बनेगा, तो यहाँ पे वो अमाउंट लिखनी रहेगी, फिर टोटल का कामकाज होगा। इसलिए पहले मंथ का ही आपको पहले हल करने का, फिर सेकंड मंथ पे जाने का। डायरेक्ट टोटल मत मार लेना ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तीनों का टोटल अब मारेंगे तो यहाँ पर ये कुछ टोटल आ रहा है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह जावक का भी टोटल मार लेंगे तो टोटल आएगा यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों में से माइनस कर लेते, माइनस करके यहाँ पे 3,92,225 बचेगा। ये सेकेंड जुलाई मंथ का क्लोजिंग, जो अगस्त मंथ का ओपनिंग शुरुआत बन जाएगा। अब यहाँ पर इसी को मार देंगे हम लोग, टोटल के अंदर इन्वॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर टोटल मैं लिख लेता हूँ। अब ये टोटल होने के बाद फाइनल हमारा इसका जावक इस मंथ का, तो टोटल यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस ये हमारा फाइनल इस मंथ का अगस्त का आखिर क्लोजिंग बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा सम्स होता है कंप्लीट। आई होप आपने बेसिक तरह से भी आई होप समझा होगा, तो बड़े बड़े सम्स में भी आपको काम में आएगा, टोटल के काम में आएगा, लिखना कैसे क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेरी लगती है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिए, और कुछ सम्स चाहते हो तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर, यूनिवर्सिटी और लिमिटेड कंपनी का नाम जरूर लिखिएगा, जिससे मैं अच्छे से समझ पाऊँ कि कौन से सम्स की आप बात कर रहे हैं। प्ले स्टोर में जाकर सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।